आज हेलो एवरीवन, जैसे कि आप फोटो पे देख सकते हो ये बार्ड्स होता है। क्या आपको लगता है बार्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपको एरियल मोड ऑफ दिखाएगा, यानी कि आपको ये उड़ता हुआ नजर आएगा? उसके अलावा कितने तरीके के बार्ड्स होते हैं। कुछ बार्ड तो होते हैं जो उड़ भी नहीं सकते हैं, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रिच हो गया, हेन हो गया, वो तो बार्ड होते हैं लेकिन वो नहीं उड़ सकते हैं। और बार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ एयर में दिखने को मिलेगा, और क्या पानी के अंदर दिखने को मिलेगा? यस, ज़रूर दिखने को मिलेगा। जैसे आपने पेंगुइन आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो वो पानी में रहते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट हैबिटेट में आपको बार्ड देखने को मिलेगा, डिफरेंट शेप ऑफ बार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और हमने बार्ड को कितने तरीके के डिवाइड किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ है, यदि आप लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो एड स्टार्ट के साथ। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे रखा है, आप डिटेल्स उसके बारे में समझने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपकी सीनियर लोग भी कोई है तो उसको बता दीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स जो होता है 1800 रुपीज़ में, और एक साल के लिए आपने 6000 में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर अच्छे से हमने तैयारी करेंगे एंट्रेंस के लिए। यदि आप उड़ीसा के बच्चे हो तो आपके लिए ये मतलब कि 12,000 की कोर्स जो है 6,000 में मिल रहा है, ठीक है। 3,000 की जो कोर्स है आपको 1800 में मिल रहा है। कहाँ पर? ये क्रैश कोर्स पे, ठीक है। तो यदि आपने ये चीज़ आप खुद ही चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके, नहीं तो आपको सीनियर के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है कि बार्ड्स। यदि बार्ड हम सोचेंगे, जो इंसान जो होता है ना, जिसको देखकर हमने एरोप्लेन बनाना सीखा, ठीक है, क्योंकि वो उड़ सकते हैं। और ये एक ऐसा वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर याद रखिए बर्ड्स एंड मामल्स के अंदर जो बैट्स होते हैं ना, बैट्स चंगादल हम जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उड़ सकते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यदि हम बात करेंगे, इंसेक्ट के पास उड़ने की क्षमता होता है, उसके अलावा और किसी के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स एरियल और फीदर्ड, उसके पास फीदर पाया जाता है। एयर ब्रीथिंग, यानी कि वो लंग्स से सांस लेते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड की मतलब होता है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो कंस्टेंट रहता है। ओवीपारस होते हैं, यानी कि वो एग ले करते हैं और 2 पैरों में ये चलते हैं, क्योंकि उनकी जो लेग होता है उससे तो वो चलते हैं, ठीक है ना। बाइपेडल लोकोमोशंस करते हैं, लेकिन उनकी जो हमारे जैसे हैंड होता है उनका ये विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं। बर्ड्स आर इवॉल्व इन जुरासिक पीरियड। जुरासिक मूवी आपने देखे होंगे, ठीक है ना। जुरासिक में हमने डायनासोर की वहाँ पे बात किया गया था। डायनासोर जब उस टाइम पे उनका गोल्डन एज था, यानी कि वो डोमिनेटेड था, उस टाइम पे इनकी बार्ड की इवोल्यूशंस हुआ, समझ में, मतलब कि बार्ड बनना शुरू हुआ उस टाइम पे। पिछले जो एनिमल्स रहेगा उसकी जब डोमिनेटेड एरा रहेगा, यानी कि गोल्डन एज रहेगा, उस टाइम पे जो अगली वाला जो ग्रुप होता है उनका इवोल्यूशंस होता है। तो आपने ऐसे याद रखिए जुरासिक। बर्ड्स जो होते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो उनके पास हमारे पास जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स है वहाँ से समझ में आता है कि रेप्टाइल से बार्ड्स बनी हुई हैं, क्योंकि उनकी जो हाइंड लिम्ब होता है ना, यहाँ पे आपको स्केल्स दिखने को मिलेगा। क्योंकि बार्ड में आपको बॉडी में फीदर होता है, स्केल्स नहीं होता है। स्केल समझ रहे हो ना, जैसे सांप वगैरह की स्केल होता है उनकी बॉडी के ऊपर। तो बार्ड्स की जो हैंड लिम्ब होता है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको स्केल्स दिखने को मिलेगा। वहाँ से पता लगता है कि यस, बार्ड्स जो होता है वो रेप्टाइल से बनी हुई हैं। सलीम अली जो थे उन्होंने बार्ड के ऊपर काफ़ी सारे काम किए हैं, रिसर्च किए हैं, उनको बार्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आप इंट्रोडक्शंस में दौर में ऐसे लिखोगे, उसके बाद हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे बार्ड्स के लिए। पहला तो है हैबिटेट, कहाँ पे वो पाया जाता है। जनरली हम जो जानते हैं कि ये एरियल मेडअप शो करते हैं, यानी कि उड़ते हैं एयर में, ठीक है। लेकिन वो ऑल कंटिनेंट में, सारे के सारे कंटिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। आपको समंदर में देखने को मिलेगा, जैसे पेंगुइन्स होते हैं, आइलैंड्स में देखने को मिलेगा, पानी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। द रेंज फ्रॉम सी लेवल टू हाई अल्टीट्यूड, मतलब कि बहुत हाई अल्टीट्यूड में भी वो उड़ सकते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की यदि हम बात करेंगे, वो होते हैं वार्म ब्लडेड एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स भी आप कह सकते हो। पूरा का पूरा
एनिमल किंगडम में बर्ड्स एंड मामल जो होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंटल टेम्परेचर कुछ भी हो, खुद की बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो उनकी केस में मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर वो मैक्सिमम उसको रखते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली फीडिंग करते हैं, ठीक है ना। खाना हमेशा खाएंगे क्योंकि ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, क्योंकि उनको हाई अल्टीट्यूड में भी फ्लाई करना है, पेंगुइन जैसे यानी कि एकदम लो टेम्परेचर में भी रहना है। तो इसलिए वो बहुत अच्छे से फूड कंज्यूम्स करते हैं। टोटल वर्टिब्रेट्स बोथ वार्म ब्लडेड, टोटल वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो वार्म ब्लडेड होते हैं, एक तो बर्ड्स होता है एंड दूसरा मामल्स होते हैं। और वो दोनों को छोड़ने के बाद बाकी जितने रहेंगे वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वार्म ब्लडेड के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए नेचर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को इस ऐसे नहीं बनाया है, उसको कोल्ड ब्लडेड बनाया है और ये दोनों को वार्म ब्लडेड बनाया है। बॉडी को देखोगे, उनकी बॉडी कहीं ना कहीं एडजस्टेड हुआ है फॉर फ्लाइटिंग अडेप्टेशंस, क्योंकि उसको फ्लाई करना है, उड़ना है, तो इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे कुछ मैनेज किया है, ठीक है। बॉडी जो होता है स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब ऐसा होता है कि बीच वाला ऐसे फूला हुआ होगा, मतलब कि शुरुआत वाला एंड एंड वाला ऐसा नुकीला रहेगा, उसको हम स्पिंडल सेप्स कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से टेल है, ये कुछ ऐसे नुकीला लग रहा है और ये भी ऐसे है, बीच वाला ऐसे फूला हुआ है, स्पिंडल सेप होता है ताकि जो होता है ना फ्लाइट करने में हेल्प करेगा फ्लाइटिंग टाइम पे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। बॉडी में आपको एक हेड रीजन्स दिखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट हेड होता है, फिर हेड एंड जो बेली वाला हिसाब देख रहे हो, ये इस जंक्शंस को हम नेक बोल रहे हैं। फिर ये वाला होता है ट्रंक, है ना, जो ये वाला हो गया ट्रंक और पीछे रहेगा वो हो गया टेल, ठीक है। अच्छा, नेक जो होता है ये हाईली मोबाइल होता है, यानी कि मूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उनके केस में क्या है, हैंड तो नहीं है उनका, तो फोरलिम, हमारा जो फोरलिम होता है उनका विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादातर काम करने के लिए उनके नेक जो होता है ना 360 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। एक तो चीज़ें करता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मान लीजिए ये उनकी हेड है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन होता है ना, यहाँ पे जो होता है ये मोनोकॉन्डाइलिक होता है, याद रखिए मोनोकॉन्डाइलिक होता है। हमारे जो हेड होता है उसको ऐसे 360 डिग्री आप रोटेट नहीं कर सकते हो, आप इधर आपने 180 डिग्री नहीं तो 180 डिग्री ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है ना। कभी भी 360 डिग्री ने ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो होता है ना ये 360 डिग्री, क्योंकि ये मोनोकॉन्डाइलिक होता है, इस तरीके से मूव कर लेगा। हम लोग क्या होते हैं, हम डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, इस तरीके से होता है, उसके ऊपर ऐसे हेड होता है, इतना मूव करेगा तो ये रुक लेगा, यहाँ पे करेगा तो ये रुक लेगा, ठीक है ना, इतना इतना मूव कर सकता है। अच्छा, उनकी केस में बीक पाया जाता है, चोंच पाया जाता है, लेकिन इस बीक के अंदर आपको कोई भी टीथ दिखने को नहीं मिलेगा, टीथ जो होता है उनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आपने देखे ना, तो ये फटाफट फटाफट आपने देखे होंगे कहीं पे गेहूँ या मतलब कि कोई राइस वगैरह ऐसे लोग ऐसे है ना सनलाइट में ऐसे बिछा देते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे, इमीडिएटली टक 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 करके खा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग कुरकुरे वगैरह खाते हो ना इमीडिएटली, ठीक है ना, चटापट चटापट करके, तो वो भी ऐसे करता है, क्योंकि उसको च्यूइंग करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब ये एंट्री हुआ उसको इमीडिएटली स्वॉलो कर लेगा, ठीक है ना, निगल लेगा। लेकिन होता क्या है, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करेंगे, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके यहाँ पर क्रॉप गिजार्ड करके एरिया होता है, रीजन होता है, वहीं पे मैस्टिकेशंस होता है। हम लोग जब जैसे खाने के बाद चुबाना पड़ता है, ठीक है ना, कुरकुरे खाने के बाद भी हम चुबाते हैं, लेकिन इमीडिएटली आप देखोगे तो मान लीजिए ऐसे हॉस्टल में बैठ के आपने दोस्त लोग, मतलब मान लीजिए एक ही पैकेट खुला हुआ है, मतलब कि कौन कितना इतना स्पीड में खा लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार की आपने देखोगे जो हाउस पैरो वगैरह होते हैं या पैरट वगैरह होते हैं, चाहे अपने छत के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसे मतलब कि सनलाइट एक्सपोजर करने के लिए डाला है, तो क्या करेंगे, इमीडिएटली खा लेंगे, ठीक है। सो इसलिए दे नो बिग, उनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं है, तो मास्टिकेशन की कोई झंझट नहीं है, खाएंगे इमीडिएटली अंदर निकल लेंगे, ठीक है। टेल जो होता है छोटा होता है,
देर आर पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर मतलब कि 2 नंबर में 2 रहेगा जो हैंड लिम्स होता है। अब 4 लिम्स जो होता है वो विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है, विंग्स आर हेल्प टू फ्लाई, वही तो मदद कर रहा है उड़ने में। फीदर्स आर मोडिफाइड, फीदर जो होता है मोडिफाइड हो चुका है। फ्लाइट मसल्स जो होता है अटैच टू द स्टर्नम। हमारे केस में जैसे यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है चेस्ट रीजन्स की, देखिए इस तरीके से रिब्स होता है, ठीक है ना, रिब्स होता है ना, जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से लंग्स पाया जाता है। होगा क्या, यहाँ पे जो ये जो स्टर्नम आप देख रहे हो, उनके स्टर्नम में एक एक्स्ट्रा बोन इस तरीके से पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कील। इस कील में आपका अटैच रहता है क्या ना, फ्लाइटिंग मसल्स, जो कि बर्ड्स को फ्लाइट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे भी हम डिटेल्स बात करेंगे। लिम्स यानी कि हैंड लिम्स की यदि हम बात करेंगे, जिन्होंने लिम्स मतलब कि 2 ही पैर होता है, हम ऐसे सोच के चलते हैं, लेकिन 4 होता है उनका, मतलब कि फ्रंट लेग्स जो होता है उसको कन्वर्ट हो चुका है। वो किस में हेल्प करेगा, वॉकिंग में हेल्प करेगा। आपने जो ऑस्ट्रिच हो गया, हेन हो गया, जो बर्ड्स नहीं उड़ते हैं उन लोगों को देखिए वॉकिंग करते हैं या तो रनिंग करते हैं। आपने जो स्वान्स हो गया या तो डॉग हो गया, ठीक है ना, वो पानी से बाहर निकल आएंगे तो ये इस तरीके से रनिंग करेंगे। स्क्रैचिंग करेंगे, कोई चीज़ों को स्क्रैच करने में हेल्प करेंगे। पर्चिंग का मतलब होता है कि जो मान लीजिए लकड़ी की टहली है उसमें, और जब बैठा रहते हैं उनकी जो क्लॉ होता है ना, कुछ इस तरीके से वो पकड़ के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्चिंग। मान लीजिए कि बार्ड है, ये कोई भी इसके ऊपर बैठा हुआ है, मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये पर्चिंग होता है, ये वाला है ना, ये कोई सूखा टहनी होता है उसको इस पकड़ के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्चिंग। ठीक है, स्विमिंग तैरने में हेल्प करेगा। तो उनकी जो टोज होता है, आपने शायद देखे होंगे, यदि डक जो होता है ना उसमें वेव रहता है इस तरीके से, जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा। तो 4 उनका टो मतलब कि इस तरीके से क्लॉ रहता है उसमें। स्किन की यदि हम बात करेंगे, उनकी स्किन जो होता है थिन एंड ड्राई होता है। याद रखिए उनके स्किन के अंदर कोई भी ग्लैंड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिन ग्लैंड। ठीक है ना, एक ही ग्लैंड उनके टेल रीजन्स में प्रेजेंट होता है। ओनली यूरोपैजल और प्रिन ग्लैंड, एक ग्लैंड के नाम याद रखिए, प्रिन ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। आपने ज़्यादातर जो कौवा होते हैं ना, क्रो, उसको देखा होगा, वही मतलब कि विंटर सीजन अभी के टाइम पे आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, मान लीजिए इन्होंने ऐसे बैठा है, ये उनकी जो चोंच होता है ना, बीक होता है, उसको लेके यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से देंगे, और पूरा का पूरा उनकी जो है ना वहाँ से ऑयल निकलता है। इस ऑयल इसकी चोंच में इस तरीके से घूम के, है ना, इस तरीके से करते हैं ताकि यहाँ से ऑयल लाके उनकी फीदर के अंदर वो लगाएंगे, जिस वजह से वो वाटर प्रूफ रहेगा। ठीक है, तो एक ही ग्लैंड होता है और उनके नाम आपको याद रखना है। स्किन इज कवर्ड बाय एपिडर्मल हॉर्नी एक्जिस्केलेटन ऑफ फीदर। स्किन जो होता है फीदर से कवर्ड हुआ है। फीदर पाए जाना एक मतलब कि फीदर जो होता है हाईली मॉडिफाइड स्केल्स होता है। रेप्टाइल्स में जैसे स्केल होता है वही बर्ड्स में आके फीदर को कन्वर्ट हो गया। लेग्स में आपको है हॉर्नी स्केल्स दिखने को मिलेगा, वहीं से हमको पता लगता है कि हाँ बर्ड्स जो होते हैं रेप्टाइल्स आए हैं। फीदर जो होता है हीट को कंजर्व कर। यदि हम एंडोस्केलेटन की बात करेंगे, एंडोस्केलेटन जो होता है आप वो बोन से बनी हुई है, यहाँ पर कोई कार्टिलेज नहीं है। जैसा एंडोस्केलेटन मतलब कि बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होता है वही, वो बोन से बनी हुई है, फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लेकिन उनकी बोन क्या होता है ना, उनकी बोन के अंदर खोखला है, एयर भरी हुई है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे हम लोगों का हो गया, हमारे बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट्स रहता है, हमारे बोन इस तरीके से एयर नहीं है, तो इसलिए उनकी बोन को हम निमाटिक कहते हैं। निमा वर्ड जो होता है रिलेटेड टू द एयर, तो इसलिए उनकी बोन एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि वही है, क्योंकि बॉडी की जो अधिकांश वजन होता है वो तो हड्डियों की वजह से होता है, तो उन्होंने उनकी बोन्स को क्या बनाया है, निमाटिक बनाया है, खोखला बनाया है, जिस वजह से उनकी वेट जो होता है ना वो लेस रहेगा और ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जाके मतलब कि फ्लाई कर पाएगा। ठीक है, आरबीसी तो इस बोन मैरो प्रेजेंट यदि नहीं है तो आरबीसी कहाँ बनेगा, उनकी जो होता है आरबीसी लीवर में बनता है। ठीक है ना, एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है वो लीवर में होता है। उनकी जो स्कॉल होता है वो मोनोकंडालिक है, मैंने आपको बताई थी इस तरीके से ब्रेन की बॉक्स है और एक ही बोन होता है ना, एक ही बोन होता है, इसलिए हम उसको मोनोकंडाइलिक बोलते हैं, कंडाइलिक बोलते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे ये फ्री रोटेशन हो सके, उनकी नेक जो होता है ना अच्छे से होगा।
सुचर्स जो आता है जो वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब कि जो ब्रेन में जो इस तरीके से, हमारे ब्रेन में बहुत सारे इस तरीके से हड्डियाँ होता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही बोन है, ठीक है ना। वो यहाँ पर इंडिस्ट आपको पता नहीं चलेगा, इस तरीके से आपको एक ही लगेगा, लेकिन छोटे छोटे पीसेस होते हैं स्कल बनाने में। यदि हम बात करेंगे उनकी जो बोन्स होता है, कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं ताकि उनमें जो है ना तो फ्लैटिंग अडेप्टेशन अच्छे से हो पाएगा। जो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, देर इज अनदर बोन, जो हमने बात किए थे, जो स्टर्नम होता है। स्टर्नम हम इसको कहते हैं जो हमारे जो रीब केज है, पिंजरा की, जो जिसके अंदर हार्ट एंड लंग्स प्रेजेंट्स होता है, ये बीच में जो बोन पाया जाता है जहाँ से आके आपके रिब्स जुड़े रहते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। उनके स्टर्नम में एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, बोन होता है, जिसको हम कील या कार्निया बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पे फ्लैटिंग मसल्स अडेप्टेड मतलब अटैच्ड रहेगा और जो कि फ्लैट में मदद करता है। टू रिड्यूस द बॉडी वेट, मोस्ट ऑफ द बोन फ्यूज्ड। बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए यानी कि लेस करने के लिए बहुत सारे बोन जो होते हैं फ्यूज होते हैं। देखिए कौन सी बोन फ्यूज होते हैं, उसके बाद उनके नाम क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब कोई मतलब कि कौन सी बोन की फ्यूजन रहेगा, व्हेन पोस्टीरियर थोरैसिक लुम्बर एंड सैक्रल। आप वर्टिब्रल कॉलम यदि आपको पता होगा तो आप समझ पाओगे कि थोरैसिक लुम्बर एंड सैक्रल क्या होता है। हम लोग जो हो गए ना, इंसान साहब जो देख रहे हो, मान लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक है, अच्छा, तो ये उनकी बैकबोन है, ठीक है ना। ये इनके मान लीजिए ये ब्रेन वाला हिस्सा हो गया, ये उनकी वर्टिब्रल कॉलम है। कोई भी एक इंसान की जो नेक रीजन्स होता है, ठीक है, नेक रीजन्स जो होता है, इस तरीके से यदि हम बात करेंगे, नेक रीजन्स जो होता है हम उसको सर्वाइकल रीजन्स कहते हैं, है ना। ज़्यादातर ह्यूमन के केस में यदि हम बात करेंगे 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा रहता है नेक रीजन्स में, जो वर्टेब्रल कॉलम की जो बोन होता है सर्वाइकल। चेस्ट रीजन में जो रहेगा, चेस्ट रीजन्स में, उसको हम बोलते हैं थोरैसिक। अगले हिस्सा में बेली है, पिछले हिस्सा में जो वर्टिब्रल कॉलम को हम लुम्बर बोलते हैं। उसके बाद जो आंटा वाला एरिया रहेगा वो आपका सैक्रल हो जाएगा। देन लास्ट एंड जो होता है तो उसको हम कॉक्किजियल या कॉक्किक्स बोलते हैं। उन बोन उसको हम पाइजोस्टाइल कहते हैं, मतलब कि कॉक्काइजल जो होता है आपस में फ्यूज होकर पाइजोस्टाइल बनाते हैं, एंड थोरैसिक लुम्बर एंड सैक्रल ये सिनसैक्रम बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि थोरैसिक लुम्बर एंड सैक्रल ये तीनों मिलने के बाद सिनसैक्रम बनाते हैं, एंड जो लास्ट वाला एज होता है वो होता है पाइजोस्टाइल बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होता है, एक होता है फिरकुला क्या होता है, जो क्लाविकुलर बोन होता है, कॉलर बोन हम जिसको कहते हैं, या ब्यूडी बोन कहते हैं, जो नेक रीजन्स में होता है, ठीक है ना। इंटरक्लाविकल बोन जॉइन होता है, उसको हम फिरकुला कहते हैं। उनकी बार्ड्स की जो बॉडी होता है कुछ इस प्रकार की रहेगा। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये भी शेप की होता है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा भी शेप, मतलब क्या हमारे केस में क्या होता है, इस तरीके से फ्लैट होता है, जैसे यहाँ पे बोन देख सकते हो, लेकिन उनकी तो नेक कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए उनका भी शेप की होता है फिरकुला। उसको उइज। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, बर्ड्स जो होते हैं वेरियस मॉडल, मतलब फीडिंग हैबिटेट उनकी मतलब तरह तरीके का रहता है। जैसे कि कुछ नेक्टर कलेक्ट करते हैं, कुछ हार्ड सीड को खाते हैं, कुछ मछलियाँ वगैरह खा लेते हैं, तो ओमिनिवरस होते हैं, ठीक है ना। वेजिटेरियंस है ना, ओमिनिवरस होते हैं। उनकी जो बीक होता है ना, बीक, उनमें तो टीथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उनकी जो अपर बिक एक लोअर बिक रहेगा। जो पैरट्स होता है उनका अपर बिक मूव करता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है लोअर बिक जो होता है ना वही मूव करता है। जैसे हमारे लोअर जो मूव करता है, अपर पार्ट मूव करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, टूथलेस बिक होता है, टूथ प्रेजेंट नहीं होता है। बिक के क्या ना रिजनरेट, उनकी जो बिक जो होता है ना, यदि वो ब्रेक हो जाएगा तो वो भी वापस और एक बार जुड़ सकता, मतलब कि बन सकता है। जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, जहाँ पर चिकन वगैरह को ग्रो किया जाता है ना, इकोनॉमिक चीज़ों के लिए, तो उनके केस में क्या करते हैं, उन्होंने कुछ टाइम के बाद बीक को कट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बीक कट नहीं करेंगे उनकी साइज ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या करेंगे अपनी अंडा को फोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी बीक को कट किया जाता है। उन्होंने फूड को स्वालो कर देते हैं, निगल देते हैं, कोई भी च्यूइंग करने की ज़रूरत नहीं होता है। इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजर्ड होता है। ओइसोफेगस जो होता है रिलेटेड टू क्रॉप फॉर्म कॉर्प एंड क्विक फीडिंग अलोंग द स्टोरेज।
ठीक है ना। क्रॉप जो होता है फूड स्टोरिंग करने के लिए हेल्प करेगा, क्रॉप फूड को सॉफ्टनिंग करता है। गिजर्ड जो होता है ग्राइंडिंग, जिसे गिजर्ड जिसे ग्राइंडिंग याद रखिए। तो कुछ बार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपने देखे होंगे, वुड पिकर बार्ड जो वुड को खा लेते हैं, या कुछ बार्ड होते हैं स्टोन को खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही गिजार्ड में वो स्टोन जाएगा और जो खाने की मतलब कि मास्टिकेशन जैसे मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसमें वो हेल्प करेगा। ठीक है। फिर बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनकी केस में क्या होता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। ठीक है ना। स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स होता है। उनकी जो एयर सैक्स होता है ना, उनकी बॉडी में ऑल ओवर होता है, लंग्स में भी वही एयर सैक्स होता है। ठीक है ना। लंग्स कंटेंट्स एयर से जो कि बॉयंसी में हेल्प करेगा, यानी कि उनकी फ्लाइट करने में हेल्प करेगा। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है उसको सिरिंग्स कहते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है। उनमें कोई मतलब कि वॉइस बॉक्स नहीं होता है, लैरिंग्स नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिरिंग्स बोलते हैं। और सिरिंग्स लैरिंग्स एरिया में प्रेजेंट नहीं है, ट्रैकिया ब्रोंकाई एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है। 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखने को मिलेगा। एडिक्वेट ब्लड सप्लाई रहता है यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूसली उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, तो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई रहता है। साइनस वेनस एंड ट्रंकोसाइटोसिस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। बट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट एरिया, तो इसलिए उनकी ब्लड को हम रिचेस्ट ब्लड कहते हैं। ठीक है। पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा आरबीसी किसकी ब्लड में होता है, आरबीसी की ब्लड में। फिर बात करेंगे एक्सक्रोटरी सिस्टम। वहाँ पे एस्ट्रेशन जो होता है, एक्सक्रेशन तो करेगा, उसके साथ साथ बॉडी की जो टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, उसको भी मेंटेन करता है। इसलिए एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों की काम आपकी किडनी करता है। वहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है, यूरिक एसिड्स, क्यों? क्योंकि उनमें पानी की कमी होता है ना, वाटर की कमी होता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट रहता है कुछ ब्लड के अंदर। ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। उन्होंने जो ऑप्टिक लॉब होता है ना, अच्छे से डेवलप होता है, ताकि जब भी देखिए अपने अभी मतलब कि विंटर सीजन हो गया, साइबेरिया से आपकी मतलब कि इंडिया की तरफ बाढ़ मूव करके आएंगे, तो उन्होंने जब आए थे, कौन सी बड़े बड़े टावर हो गया, बड़े बड़े अपार्टमेंट हो गया, उसको मतलब कि मार करके आए थे उन्होंने, वापस जाने के टाइम पे उसको मार करके फिर चले जाएंगे। तो इसलिए मेमोरी भी अच्छा खासा उनका रहता है। ऑप्टिक एंड सेरेब्रम 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, ह्यूमन जैसे होता है। सेंस ऑफ स्मेल क्यू बार्ड के लिए, मतलब क्यू बार्ड की होता है, जो कि फूड फाइंडिंग करने के लिए। क्यू एक है ना, तो उनकी बार्ड यहाँ पर एक कॉम लाइक पेक्टिन, कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है बार्ड की आंखों के अंदर, जो ऑप्टिक लॉब हो गया, वही कॉम लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं तो यहाँ पे ये नॉरिशमेंट में हेल्प करता है। ईयर की एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है, यहाँ पर ईयर की सारे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि आप देख कर पता लगा सकते हो कि ये मेल है ये फीमेल है। जैसे मोर के केस में देखिए, पिकॉक मेल जो होता है एकदम ब्यूटीफुल होता है, जो डांस करता है ना वो मेल होता है, फीमेल नहीं है। ज़्यादातर एनिमल किंगडम के अंदर हमेशा मेल जो होते हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ह्यूमन के केस में फीमेल। ठीक है। फीमेल हैव सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट, उनका सिंगल फंक्शनल से होता है। ठीक है। जितने भी बाढ़ होते हैं वो भी परस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होता है। ठीक है। और उनकी योग जो होता है मैक्रोलेसिथल होता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा योग देखने को मिलेगा। ठीक है। मैक्रोलेसिथल होता है एंड क्लेडोइक होता है, यानी कि उसमें हार्ड प्रोटेक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट यदि बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट हम देखेंगे, एग जो होता है हैच आउट हो जाता है, एग हो गया, ये हैच करेगा बेबी को। ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड अच्छे से पेरेंटल केयर यहाँ पर देखने को मिलता है। आपने कभी कभी देखा होगा, जो मदर जो होता है ना, बच्चे मान लीजिए नेस्ट पर है, मदर खाना लाके, उसकी मेम्ब्रेन जो होता है वो भी प्रेजेंट, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपने पढ़े होंगे, एक्स्ट्रा है ना, अम्नियन कोरियन अलांटोइस सारे मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशंस की यदि हम बात करेंगे, पूरा का पूरा बार्ड्स को अपने दो कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे, एक तो आर्किप्टेनिन एंड नियोर्निथाइन। जो एंशिएंट होता है, आर्किप्टेनाइथाइन जो होता है, एंशिएंट बार्ड्स जो होते हैं उसको उसके अंदर डाला गया है। जैसे कि आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड है, कोई भी इस तरीके से मतलब कि फॉसिल रिकॉर्ड्स होता है, कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी के अंदर नहीं है। नियोर्थाइन जो होता है न्यू बार्ड्स होते हैं, आजकल की दुनिया में जो बार्ड्स दिखने को मिलेगा वो वाला। और आर्कियोप्थाइन की फॉसिल्स प्रेजेंट होता है। आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिंग लिंक रहता है
बिटवीन रेप्टाइल एंड बार्ड, क्योंकि हमने देखा कि बार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उनमें कुछ कुछ होता है, तो इसलिए। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करेंगे उनकी जो नियोर्थाइन हमने देखा, ये तो एक्सटेंड हो चुका है तो उसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नियोर्थाइन हम जब बात करेंगे, नियोर्थाइन ये आ गया, ठीक है, वो फिर 3 ग्रुप में कैटेगराइज हुआ है, एक रेटिटेट, एक इम्पिनमेंट, एक कैनेट। पहले रेटिटेट देखेंगे, ये लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड जो होते हैं वो रेटिटेट के अंदर आएंगे। वो फास्टर रनर होता है, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है, वो विंग्स उनका रिड्यूस हो चुका है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई सिरिंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इतना अच्छे साउंड नहीं करता है। उनमें एक ऑर्डर होता है नेक्स्ट है ना, इम्पेनिया ऑर्डर होता है, जो कि एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी मतलब कि उड़ नहीं सकते हैं लेकिन एक्वाटिक है। रेटिटेट जो होता है उड़ नहीं सकते लेकिन टेरेस्ट्रियल है। यहाँ पर वेब्ड फीट होता है, जैसे डॉग वगैरह की होता है ना, हमने देखा कि इस तरीके से वेब्ड फीट होता है। देन एग्जाम्पल हम पेंगुइन्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे आपका सुपर ऑर्डर जो कार्निटिटा। कार्निटिटेट जो होते हैं यहाँ पर वो फ्लाइंग मतलब कि फ्लाइंग बर्ड आपको देखने को मिलेगा, जितना क्रो देख रहे हो आप, पिकॉक देख रहे हो, पाभो क्रिस्टाटस है, पाभो क्रिस्टाटस है ना, उनकी जूलॉजिकल नेम होता है पाभो क्रिस्टाटस। वो डेवलप करता है एरियल बोर्ड नाइफ, पिकॉक एंड क्रू, ऐसे मतलब कि सब ऑर्डर तक लिखना है। उसके अंदर भी फिर ऑर्डर आएगा, लेकिन आपको इतना वो ज़्यादा कुछ हो जाएगा। जब भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक से साथ क्लासिफिकेशन पूछेगा तो इतना लिखिए। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछेगा किस तरीके से लिखना है, मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।